हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित का जो प्रश्नावली है 1.6। ठीक है, पहला ही चैप्टर है संख्या पद्धति, उसी का प्रश्नावली 1.6। अगर आपके पास पुराना वाला बुक है तब उसमें आपको देखना है 1.6 और नया वाला बुक है तो उसमें आपको देखना है 1.5। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 64 है और इसके घात में लगा दिया है 1/2, 32 है 1/5, 125 है 1/3 है। ठीक है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसमें जो भी तरीका है साथ ही साथ बताता चलता हूँ। ठीक है, देखिए 64 है, 64 को आप सिंपल इस तरीके से आपको लिख लेना है। ठीक है, अब इसका आपको गुणनखंड कर देना है। ठीक है, गुणनखंड एकदम आसान है। 2 से 2 3 6, फिर 2 दूना 4, फिर 2 1 2 हासिल बचा 12 हो गया, 2 6 12, फिर 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 2, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितनी बार 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 6 बार 2 है ना, तो 2 कितनी बार है, 6 बार, तो 2 लिख दिए, यहाँ पर 6 लिख दिए। ठीक है, घात में 1/2 है तो इसको हम इस तरीके से 1/2 लगाए रखेंगे। ये तरीका हो गया। अब इसके बाद से देखिए नियम कहता है कि कभी भी घात के ऊपर भी अगर घात हो तो वो दोनों घात आपस में गुणा कर जाते हैं, ये इसका नियम होता है। तो 6 का गुणा 1/2 के साथ करा देंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात में, और ये आपका 6/2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। अब 2 से इसको हम काट देंगे, 2 3 6, तो 2 की घात में आ जाएगा 3। 2 की घात में 3 मतलब क्या, 2 की घात 3 मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, ये आपका 8, ये ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं है। 32 है, 32 को भी सिंपल आप ऐसे कर लीजिए, 2 1 2 हासिल बचा 1, 2 6 12, फिर 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 1 2। अब देखिए 2 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 बार है। 2 जो है वो आपका 5 बार है। घात में क्या लगा है, 1/5 है। तब इसको भी कैसे कर देंगे, तो गुणा हो जाएगा। तो 2 की घात में 5 का गुणा 1/5 के साथ होगा तो बट्टे में इसका 5 आ जाएगा। अब इससे हम काट देंगे तो बराबर में आपका 2 आ गया, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब सिंपल इसको भी कर लेंगे, तो 125। अब इसको आप स्वयं करिए। ठीक है ना, इसको आप स्वयं करिए, मैं आपको ये इतना बता दे रहा हूँ। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, 5 1 5। अब इतना से आगे आप स्वयं करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम वही वाला काम करना है। आपको 9 इस तरीके से कहीं पर भी साइड में लिख लेना है और आपको 3 तरीका 9। ठीक है, फिर 3 1 3, 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 जो है वो आपका 2 बार है। और घात में ऑलरेडी 3/2 लगा हुआ है। हमने क्या बताया है कि यह वाला जब घात के ऊपर भी घात हो तो घात आपस में गुणा कर जाते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2, और घात में 2 गुणे में 3/2। ठीक है, तब नीचे वाला और ऊपर वाला 2 आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 3 की घात में 3, मतलब 3 की घात में 3 आपका हो जाएगा 27, ये चीज़। ठीक है, आपका हो जाएगा सिंपल सा आंसर। अब यहाँ पर देखिए 32 है, तो 32 हमने यहाँ पर देखिए निकाल रखा था। 32 2 की घात में 5 बार, तो यहाँ पर भी वही चीज़ आएगा, तो सिंपल रख देते हैं, 2 की घात में 5। ठीक है, और घात में क्या है, 2 में आपका 5 ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 और 5 गुणे 2/5, ऐसे ही तो होगा ना, इसी से आपका ये कट जाएगा। 2 की घात में बचेगा 2, आपका हो जाएगा 4, ये चीज़ है। ठीक है, अब इसके बाद से ये वाला एकदम आसान है। ठीक है, 16 को ऐसे लिखना है, गुणनखंड करना है और कर देना है। ठीक है, गुणा कर देना है। अब ये वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको 125 लिखना है इस तरीके से। तो 5 से 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, फिर 5 1 5। ठीक है, मतलब कि 5 की घात में क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। ठीक है, और सबके घात में क्या है, -1/3 है।
तो ये क्या होता है, आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, हमने बताया था माइनस हो या फिर प्लस हो हमेशा गुणा कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा 5 की घात में 3 गुणे में 1/3 और वो भी माइनस का। ठीक है, तो माइनस को हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गुणा में इधर उधर कहीं भी माइनस लगे वो अपना काम करके ही रहेगा। तो इससे आपका ये कट जाएगा, माइनस ही बचा हुआ है। तो क्या यहाँ पर क्या बचा, 5 की घात में माइनस का 1, ये चीज़ बचेगा। ठीक है, अब 1 क्यों बचेगा, ये वाला 1 बचा है ना, ये माइनस बचा है तो वही वाला लगा दिए। अब इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए या फिर आप ऐसे कर दीजिए, यह आपका हो जाएगा 1/5, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, माइनस को हटाने के लिए इस चीज़ को आप बटे में कर सकते हैं, ये गणित का नियम होता है। तो ये चीज़ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन भी ईजिली हमने क्लियर कर दिया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सरल कीजिए। देखिए इसमें आपका कुछ और भी नियम है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर हमारे पास है 2 और घात में इसके है 2/3। ठीक है, बीच में इंटू लगा है मतलब गुणे का संबंध है, 2 है और घात में लगा है 1/5। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जब ये नीचे वाला ये जो बेस है, ठीक है, जब बेस दोनों सेम हो, एक जैसे हो, तो ये क्या हो रहा है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, जब बेस एक जैसे हो तो ये घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। कहा जाता है ना कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो इसके लिए कंडीशन होता है कि जब बेस बराबर होगा तभी जाके ये घात जुड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 है यहाँ पर 5 है तो हम इसका ये जो घात है जोड़ दें, तो फिर गलत हो जाएगा। जब बेस सेम हो तब घात जुड़ता है। ठीक है, तो देखिए इस घात को यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो देखिए इसको हम सबसे पहले 2/3 प्लस में 1/5 कर लेते हैं। अब हर बराबर करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ गुणा करेंगे, 5 से इधर करना पड़ेगा, फिर इस 3 से इधर करना पड़ेगा। तो ये आपका 10 प्लस में 3 बटे में आपका 3 × 5 = 15। ठीक है, मतलब 13 में आपका 15, ये चीज़ हुआ। तो बेस क्या है आपका 2 है और घात क्या है 13/15, ये आंसर होगा। ठीक है ना, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर देखिए हमने अभी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर दूसरा में ये वाला कि 5 की घात में अगर माइनस का 1 हो तो इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही अब अगर यहाँ पर है आपका 3 की घात में 3, तो इसमें से 1 को जब गायब करेंगे तो ये वाला घात क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये आपका 3 की घात में माइनस का 3 ऐसे हो जाएगा और घात में आपका 7 हो जाएगा। ठीक है ना, वही जब माइनस को गायब करना होगा तो बस बटे में कर दीजिए, माइनस गायब हो जाएगा। ये तरीका होता है। अब इसको आपस में गुणा कर दीजिए 7 तरीके 21, तो 3 की घात में माइनस का 21, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका थर्ड नंबर। ठीक है, तो देखिए थर्ड नंबर में क्या है, यहाँ पर 11 है, नीचे भी 11 है, 11 घात में 1/2 है। ठीक है, 1/2 है, यहाँ पर 11 घात में 1/4 है। ठीक है, तो जब कभी भी यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बेस समान है, ठीक है, और गुणे में है, तो हमने क्या किया है कि इसके घात को जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बेस समान है और इसका जो घात है ये आपका क्या है, अलग अलग है, लेकिन ये भाग में है। तो जब भाग में होगा तब हम घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने नोट कर रखा है, ये ऊपर वाले का घात 1/2, फिर नीचे वाले का घात 1/4। ठीक है, अब इसको हम तिरछा जब गुणा करेंगे तो 4 से ऊपर नीचे करेंगे, इसमें 2 से इधर उधर करेंगे। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, तब आपका 4 दूना 8 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 में आपका 8 काट देंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो बेस क्या है 11 है, तो घात में लगा देंगे 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, बेस अलग अलग है। ठीक है, और घात समान है। तो जब बेस अलग अलग हो घात समान हो तो बेस का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और घात को वही रहेगा, 7/8 56। ठीक है, और घात में 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्नावली और चैप्टर दोनों खत्म हो गया। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्नावली में मिलते हैं।